अगर आप 5,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल के बाद क्या करने पर आपके पैसे कितने बन जाएंगे? सबसे ज्यादा रिटर्न किस चीज में मिलेगा? एफडी में मिलेगा, एसआईपी में मिलेगा या ट्रेडिशनल मेथड गोल्ड में मिलेगा? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा सबसे बेटर रहेगा 2026 में। तो एंड तक आप वीडियो को देखिए। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ही चेंज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं वेल्थ शास्त्र। यहाँ पर हम बेसिक इन्वेस्टिंग, मनी और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल मतलब सबसे पहले लोग बोलते आ रहे हैं कि एफडी सेफ है और गोल्ड ट्रेडिशनल है, एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो सच्चाई क्या है? चलिए देखते हैं डिटेल्स में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। तो इंडिया में सबसे कॉमन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 से 7% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा एफडी का? स्ट्रक्चर रहेगा कि फिक्स्ड अमाउंट होगा, फिक्स्ड टाइम होगा और फिक्स रिटर्न मिलेगा। और बेनिफिट्स क्या है? एक तो गारंटी रिटर्न मिलना ही मिलना है, प्रोसेस सिंपल है और कैपिटल सेफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम तब होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। मतलब समझो अगर तुम्हें 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और 6% का इन्फ्लेशन हो गया तो तुम्हारा कैपिटल सेफ रहेगा लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो उसको ऐसे समझो कि तुम कैपिटल को बचा सकते हो लेकिन वेल्थ बिल्ड करना एफडी से पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं एसआईपी पर। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें तुम सिस्टम के हिसाब से मंथली इन्वेस्ट करते हो, जिसमें 11 से 14% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 5,000 रुपए 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद तुम्हारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाएगा 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू विथ इंटरेस्ट वो बन जाएगी 11 से 12 लाख रुपए। सेम केस में अगर इतने ही टाइम के लिए तुम एफडी करते हो तो वो बनते हैं 8 से 8.5 लाख रुपए। डिफरेंस देखा, बहुत ज्यादा है ना? पर प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एसआईपी में अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मार्केट अप या डाउन हो सकता है। अगर डाउन है तो रिटर्न कम मिलेगा। और तुम्हें एसआईपी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब अगर तुम 10 से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें कभी मार्केट अप रहेगा तो कभी डाउन रहेगा और एवरेज मिला के तुम्हें 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और उस हिसाब से तुम्हें अच्छा सा इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो एसआईपी तुम्हारे लिए नहीं है। अब बात करते हैं गोल्ड की। तो इंडिया में चाहे शादी हो या फेस्टिवल, हर जगह गोल्ड का यूज होता है। गोल्ड के मेन 3 फॉर्म्स होते हैं, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड का ईटीएफ और एसजीबी। इस चीज में हमें लॉन्ग टर्म में 6 से 9% का इंटरेस्ट मिल सकता है। मार्केट चाहे कितना भी डाउन हो, स्टॉक मार्केट, लेकिन गोल्ड का रेट में इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सब लोग इसे सेफ मानते हैं और ट्रेडिशनल भी यही चलता आ रहा है और ज्यादातर लोग इसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है वो लोग भी। अब हम देखते हैं 10 साल का रियलिस्टिक कंपैरिजन इस 3 चीजों में। तो सबसे पहले अगर आप 5,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो एफडी में तो वो 10 साल बाद बन जाएंगे 8 से 8.5 लाख रुपए। अगर आप 8% के इंटरेस्ट पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो बन जाएंगे 9 लाख रुपए। और अगर आपने एसआईपी कर ली तो वो बन जाएंगे 11 से 12 लाख रुपए। डिफरेंस 3 लाख का है और ये सिर्फ 10 सालों की बात है। अगर यही चीज हम 10 साल की जगह 20 साल के लिए काउंट करें, 30 साल के लिए काउंट करें तो सोच कर देखिए डिफरेंस कितना बड़ा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में क्यों ज्यादातर लोग एफडी करते हैं। तो सीधा सा रीजन है, इंडियन लोग लॉस होने का डर होता है उनके अंदर। वो लॉस होने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और इसीलिए वो स्टॉक मार्केट या एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि इसमें कहीं नुकसान ना हो जाए और उनको इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए वो एफडी करते हैं। और रिच लोग जो है इंडिया में वो इसका उल्टा करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने टोटल अमाउंट का 40% का एसआईपी करना है, 30% का गोल्ड और 30% को एफडी करने हैं, जिससे रिस्क भी कम होगा, सेफ्टी भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अगर आपकी एज कम है, मतलब 20 से 30 साल के अप्रॉक्स है, तो आप एसआईपी ज्यादा रखिए। और अगर आपकी रिटायरमेंट नजदीक है 5-10 साल अगर आप रिटायर्ड होने वाले हो
तो आपको गोल्ड और एफडी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। अब हम देखते हैं अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो अगर आपका गोल 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी में कीजिए। अगर आपको 10 से 20 साल तक इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई समझ नहीं है, तो आप सीधी सी बात है गोल्ड में इन्वेस्ट करके बस रख दीजिए ऐसे। अगर आप सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपको ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप एसआईपी करते हो तो आप रिस्क को इग्नोर कर रहे हो। तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो बैलेंस करता है। तो कमेंट में बताइए आपका पैसा अभी कहाँ इन्वेस्टेड है, एफडी, एसआईपी, या आप इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं या सीख रहे हो। जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।